तो कमाई और अच्छी आमदनी जरूर होगी, क्योंकि अंगेती मटर की जो खेती करने से जो रेट है ना वो शानदार देखने के लिए मिलते हैं। यदि आप अंगेती मटर की खेती करते हैं तो 40 रुपये से लेकर के 60 रुपये प्रति किलोग्राम तक का हमको रेट देखने के लिए मिलता है। क्योंकि सीजन पर यदि हम मध्य अक्टूबर की बात करें या फिर अक्टूबर अंत नवंबर की बात करें तो इस समय जो बाज़ार भाव हैं वो थोड़ा एवरेज और इस समय बुआई करने से बहुत ज़्यादा अच्छे रेट हमको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। 15 रुपये 20 रुपये के ही रेट देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन आप अंगेती मटर की खेती करते हैं तो आमदनी अच्छी होना बिल्कुल 100% एकदम आप मानकर चलिए। तो अंगेती मटर की खेती किस प्रकार करना चाहिए और अंगेती मटर की खेती करने के लिए कौन सी बेस्ट वैरायटी हैं जिनको आपको लगाना चाहिए, बेस्ट दवाइयाँ, बेस्ट खादें और कितनी दूरी पर हमको बुआई करनी चाहिए, कौन सी समस्या आती है, संपूर्ण जानकारी के लिए हम वीडियो पर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समय। तो जो समय है 20 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक अंगेती बुआई के लिए काफ़ी समय अच्छा माना जाता है। समय बुआई अक्टूबर, मध्य अक्टूबर और नवंबर तक समय माना जाता है जो एवरेज समय रहता है। बाकी अंगेती के लिए 20 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच में आपको बुआई कर देनी चाहिए। कुछ किसान भाई ज़्यादा जोखिम लेकर के सितंबर महीने पर भी बुआई कर देते हैं। जोखिम बहुत ज़्यादा होता है। यदि मटर की फसल पर हमने सितंबर में बुआई तो कर दी, 15 सितंबर 20 सितंबर में बुआई तो कर दी, लेकिन यदि पानी गिर गया तो मटर के लिए पानी नहीं, वह जहर है। तो इसीलिए यदि आपके इलाकों पर सितंबर महीने पर यदि छुटपुट बरसात होती है तो फिर गलन की, सड़न की समस्या आ सकती है। तो यदि आपके इलाकों पर सितंबर मध्य या फिर सितंबर अंतिम सप्ताह तक यदि बरसात चली जाती है तो फिर सितंबर महीने पर आप बुआई कर सकते हैं। लेकिन जिन इलाकों पर बरसात सितंबर महीने पर होती है वे किसान भाई सितंबर महीने पर बुआई थोड़ा सा ना करें। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। यदि आपने बुआई तो कर दी, जोखिम ले लिया, लेकिन गलन की समस्या भी आ सकती है। एकदम हो सकता है कि कुछ मटर में जहां पानी भरा रह गया वहां पर एकदम सड़ जाएगा, गलन की समस्या आ सकती है। तो इस बात को नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। अंगेती बुआई में काफ़ी जोखिम रहता है। बाकी अक्टूबर के पहले सप्ताह में भी आप बुआई करेंगे तो अंगेती मटर ही माना जाएगा। बाकी डिपेंड करता है कि आपके इलाकों पर बरसात कब तक रहती है। बाकी बात करते हैं बेस्ट वैरायटियों की, जो कि अंगेती मटर के लिए बेस्ट वैरायटी। अब अंगेती मटर की बात जब हम कर रहे हैं तो अंगेती वैरायटी वही होगी जो हम बुआई करेंगे और मात्र 60 से 65 दिन में तैयार हो जाएं और जल्दी से हम अपनी उपज को मार्केट में ले जा पाएँ। अब जैसे GS10 है, C10 है, सलोनी है, ग्रीन बोर्ड है या फिर NS1100 है, यह वैरायटियों को आप लगा देंगे तो यह तो 3 महीने लेने वाली हैं। तो इसलिए 60 दिन में तैयार होने वाली किस्मों को आप लगाएंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगी। तो कौन सी वैरायटी हैं जो आपको अंगेती उत्पादन दे सकती हैं? जैसे AP3 मटर की वैरायटी आती है जो कि हमारी सबसे बेस्ट वैरायटी, हम काफ़ी समय से लगाते आ रहे हैं। AP3 मटर की वैरायटी ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्मों में से एक हैं। M7 वैरायटी यानी उभरता हुआ स्टार है और अभी अभी यह जो वैरायटी इसका उत्पादन हमको काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिला है। M7 मटर की वैरायटी की सबसे खासियत है कि यह भी 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है और थोड़ा सा मौसम में गर्मी रहती है ना तो इसमें सहन करने की क्षमता है। क्योंकि मटर एक ऐसी फसल है यदि मौसम में ठंडक रहेगी तो बढ़वार चाल अच्छी रहेगी, लेकिन M7 यदि मौसम थोड़ा सा परिवर्तन होता है, थोड़ा सा गर्माहट रहती है दिन के समय, तो M7 झेलने की क्षमता बहुत अच्छी है। इसके अलावा काशी नंदिनी वैरायटी है, यह भी 60 से 65 दिन का समय लेती है और 6 से 7 दानों की फल्ली आती है। अंगेता 7 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। पंत सब्जी मटर 3 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। यह जो 5 किस्मों के बारे में हमने बात करी है, यह किस्में 60 से अधिकतम 65 दिन में एकदम मार्केट में टूटकर चली जाएंगी। इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। प्रति एकड़ सीड्स की बात करते हैं तो अंगेती मटर की बुआई के लिए जो हमने किस्मों के नाम बताए हैं, 1 एकड़ में 60 से 70 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है और इन किस्मों को आप लगा रहे हैं तो बीज उपचार जरूर करें। बीज उपचार इनमें से कोई एक फंगिसाइड झेलोरा, वाइब्रेंस इंट्रीगल, UPL की इलेक्ट्रॉन है, बायर कंपनी की एवरगोल एक्सटेंड जो फंगिसाइड आती है, इनमें से कोई एक फंगिसाइड को 2 ml प्रति किलोग्राम की दर से बीजों को उपचार करना चाहिए। यानी 1 क्विंटल बीजों को उपचार कर रहे हैं 200 से 250 ml एक दवाई को आपको लेना है, जो हमने 4-5 दवाइयों के नाम बताए हैं। और बरसात में जो